एवरीवन। आज आज हम लोग एक लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। और जो क्वेश्चन है वो डिकोड स्ट्रिंग का है। उसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट क्वेश्चन क्या बोलता है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। तो ये इस प्रॉब्लम में हमें एक स्ट्रिंग गिवन है। लाइक एक स्ट्रिंग हमें गिवन है, लाइक एस इज इक्वल टू 3a टू BC। ओके, तो इसमें हमें जो आउटपुट मिलेगा वो ऐसा मिलेगा। देखिए बताते हैं हम। 3 1 A है तो 3 बार ए, एक ए। ओके, एंड BC है तो 2 टाइम्स BC। तो ये आउटपुट। और सेकंड केस में जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो भी देख लेते हैं। सेकंड केस और थर्ड केस में जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो हम देखते हैं। सेकंड और थर्ड केस में क्या हमें आउटपुट मिल रहा है। तो सेकंड और थर्ड केस में एक हम पेज ले लेते हैं। तो जो सेकंड सेकंड केस है उसमें उसमें क्या है, 3A2। तो A2 को 2 बार लिखना है। 3A2। तो इसमें क्या होगा कि 3 बार 3 ऐसे हो जाएगा, A यहीं रहेगा, और 2 जो है 2 टाइम्स C। तो मतलब कि 1 बार 2 बार। ठीक है, अब ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब क्या है, A C C, A C C समझे। जैसे क्या करना है कि जब तक ये ब्रैकेट क्लोज नहीं होता, जैसे 3 A 2, 2 टाइम्स C, तो 2 टाइम्स C हमने यहाँ पे कर लिख दिया। फिर 2 हमारा खत्म हो गया। अब 3 टाइम ACC वही आंसर आ रहा है, ACC। अब हम थर्ड केस में जाते हैं। थर्ड केस में क्या हुआ है, 2 टाइम ABC है। तो तो इसमें ABC, ABC हो गया। अब 3 टाइम CD है, तो नीचे लिख देते हैं CD हो गया 3 टाइम। अब EF के आगे कोई डिजिट नहीं है तो EF ऐसे ही आ जाएगा। तो वही इसका आंसर, ये एक्सप्लेनेशन है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, व्हाट दे आर सेइंग। तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए एक अप्रोच बताते हैं कि क्या अप्रोच होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच है कि हम एक स्टैक लेते हैं। ठीक है, एम्प्टी स्टैक ले लेंगे। एक स्टैक ले लिया। फिर हम क्या करेंगे कि हम स्टैक में जो जो हमारा स्ट्रिंग है उसको इटरेट करेंगे। उसमें एक कंडीशन बनाएंगे कि इफ S(i) इक्वल्स टू, जब तक ये नहीं क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं आ जाता तब तक हम क्या करेंगे कि स्टैक में अपेंड करते रहेंगे। क्या अपेंड करेंगे, अपेंड करेंगे S(i). समझे। तो इससे क्या होगा कि S(i) एक सेकेंड, हम एग्जाम्पल एक बार लिख लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। एक सेकेंड, एग्जाम्पल हम कॉपी कर लिए हैं यहाँ से, और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर।
तो एग्जांपल हमने पेस्ट कर दिया। तो इसमें क्या होगा कि जैसे कि जो स्टैक का वैल्यू होगा, जो स्टैक है, स्टैक में हम क्या क्या इनपुट कर रहे हैं, तो स्टैक में ये चला जाएगा, थ्री थ्री यहाँ से चला जाएगा क्योंकि ये यहाँ तक जाएगा, क्योंकि यहाँ यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो क्या होगा, 3A 2, उसके बाद फिर C। फिर जैसे ही ये ब्रैकेट यहाँ पे आएगा तो ये इंसर्ट नहीं होगा, तो स्टैक की वैल्यू हो जाएगी यहाँ तक, स्टैक स्टैक हमारा इंसर्ट हो गया, ठीक है। 3A 2 C। तो अब क्या करेंगे कि स्टैक का वैल्यू हम पॉप करना चालू करेंगे। जैसे ही ये लाइन आएगा तो हम पॉप करेंगे। तो पॉप पॉप क्या करेंगे, स्टैक डॉट पॉप, ठीक है। उसको उस वैल्यू को हम स्टैक डॉट पॉप वैल्यू को हम एक सब स्ट्रिंग ले लेंगे, सब str, इसमें हम इंसर्ट करा देंगे सी सी की वैल्यू। उसके बाद फिर क्या करेंगे कि उसके बाद फिर हम एक एक बार और स्टैक को हम पॉप करेंगे, क्योंकि ये वाला लाइन हमको हटाना है। तो ये वाला ये ब्रैकेट भी हट जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे कि एक और हम लूप चलाएंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम एक और एग्जांपल, हम कोड में देख लेंगे कि कोड में क्या करना है। एक कोड में क्या करना है, मैं कोड ही आपको दिखाता हूँ कि कोड में हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या किया है कि हमने एक सेकेंड, चलिए यहाँ यहीं पे दिखाया था। हमने क्या करा कि यहाँ पे एक स्टैक लिया है, स्टैक लेने के बाद फिर हमने एक लूप चलाया लेन ऑफ एस, समझ रहे हैं। तो उसके बाद फिर पूरा जो एस है उसको हम इटरेट कर रहे हैं। इटरेट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं कि एस ऑफ आई, जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में जो एस ऑफ आई है वो कब तक चलेगा, जब तक कि क्लोजिंग ब्रैकेट ना आ जाए। उसमें हम फिर उस वैल्यू को अपेंड करते रहेंगे एस ऑफ आई, ठीक है। उसके बाद फिर एक हम सब स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल लेंगे, सब स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल लेंगे। उसमें फिर हम चेक करेंगे कि वाइल स्टैक, इट मीन्स कि स्टैक में कुछ वैल्यू हो, और स्टैक का जो लास्ट एलिमेंट है, स्टैक -1 जो होता है ये लास्ट एलिमेंट रिटर्न करता है। और अगर वो तब तक चलाएंगे जब तक कि स्टैक में ओपनिंग ब्रैकेट ना आ जाए। उसमें फिर क्या करेंगे कि सब स्ट्रिंग में एक जो स्ट्रिंग हम पॉप कर रहे हैं, उसके बाद फिर एक जो सब स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है, वो ऐड होते जाएगा। फिर उसके बाद एक, क्योंकि ये वाला भी हमको हटाना है तो स्टैक डॉट पॉप पॉप करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर एक सेकेंड, उसके बाद फिर एक हम वैल्यू लेंगे के नाम का। उसमें फिर हम क्या करेंगे कि एक स्टैक नाम का हम चेक करेंगे कि स्टैक में कुछ वैल्यू हो, और स्टैक का जो लास्ट डिजिट है वो इच डिजिट है, मतलब कि कोई नंबर हो। इच डिजिट क्या होता है कि वो चेक करेगा कि वो अगर नंबर है कि नहीं। अगर नंबर होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं नंबर होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर हम के में क्या करेंगे कि स्टैक डॉट पॉप प्लस के। तो ये क्या होगा, मान के चलो कि 34 है, तो ये क्या होगा कि पहले 3 आएगा, उसके बाद फिर क्या होगा, थ्री थ्री आया, और उसके बाद के इज इक्वल टू, के क्या हो जाएगा, के कुछ है नहीं तो के ब्लैंक ही है, तो थ्री थ्री ही रहेगा। पहले 3 ऐड होगा, फिर बाद में के
के कुछ है नहीं, उसके बाद फिर ये के में स्टोर हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 आएगा, 4 यहाँ पर आएगा क्योंकि के का वैल्यू 4 आएगा, और तो ये 34 हो जाएगा। पहले मैं एक बार और आपको समझाता हूँ। जैसे जैसे ये 30 34 है, ठीक है। तो क्या होगा कि जब पॉप करेंगे तो पहले 4 पॉप होगा, तो के इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 4 हो गया। उसके बाद फिर हम इसको पॉप करेंगे तो 3 हो जाएगा, और के का वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं ना इसमें के, तो ये हो जाएगा 3 4 34। समझ रहे हैं? तो ऐसे 34 हो जाएगा। उसमें फिर हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम क्या कर रहे हैं कि स्टैक डॉट अपेंड, जो स्टैक है उसमें हम दोबारा से अपेंड कर रहे हैं अ, के के पहले स्ट्रिंग था तो उसको हम इंट में चेंज कर रहे हैं, और उसमें उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो सब स्ट्रिंग आया है, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला लूप फिर दोबारा यहाँ जाएगा, फिर आगे के एलिमेंट को चेक करेगा, फिर लास्ट में हमें, लास्ट में क्या स्टैक में जो होगा वो सारा वैल्यू स्टोर हो जाएगा ऐसे करके। तो एक एक कैरेक्टर स्टोर होगा, तो उसमें उसको जब हम रिटर्न करेंगे तो इसको हम एक एक कैरेक्टर्स को नहीं करके उसको पूरा स्ट्रिंग बना देते हैं, पूरा पूरा इसमें डाल देते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि सिंगल कोट डॉट ज्वाइन स्टैक, तो उसमें क्या होगा कि पूरा ये हो जाएगा। तो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं कि रन कैसे हो रहा है। एक बार और लास्ट में हम समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो उसको भी समझ में। इसको जब हम रन करेंगे, इसको जब हम रन करेंगे तो ये सारा टेस्ट केस पास कर रहा है, ठीक है। उसको फिर हम सबमिट भी कर सकते हैं, तो ये सबमिट हो जाएगा। तो मैं एक बार और फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें क्या है, हमने कैसे सॉल्व करा है। हम सबसे पहले एक स्टैक लेंगे, वो स्टैक एम्प्टी रहेगा। फिर हम क्या करेंगे कि उनकी जो एस नाम का जो हमारा स्ट्रिंग है उसको हम इटरेट करेंगे। तो सबसे पहले जो वैल्यू आएगा उसमें हम तब तक इटरेट करेंगे जब तक क्लोजिंग ब्रैकेट ना आ जाए, इफ एस ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू क्लोजिंग ब्रैकेट। उसके बाद फिर स्टैक डॉट अपेंड करेंगे एस ऑफ आई, तो उसमें एस ऑफ आई वो एक एक करके एक एक वैल्यू जाते रहेगा। एक बार जब ये आ जाएगा तो ये स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे कि जब ये आ जाएगा तो एक सब स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल लेंगे। फिर हम चेक करेंगे कि स्टैक खाली नहीं होना चाहिए, स्टैक में कुछ वैल्यू होना चाहिए, और जो लास्ट एस ऑफ स्टैक ऑफ आई है वो तब तक हम स्टैक में पॉप करते रहेंगे जब तक कि ओपनिंग ब्रैकेट ना आ जाए। उसमें फिर क्या करेंगे कि एक वैल्यू लेंगे, फिर उसमें हम उस वैल्यू को ऐड करते रहेंगे सब स्ट्रिंग में। वो फिर ऐड होने के बाद एक वैल्यू और ये ओपनिंग ब्रैकेट है उसको भी रिमूव करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम डिजिट फाइंड करेंगे। तो के नाम का हमने एक स्ट्रिंग लिया, वाइल स्टैक स्टैक माइनस वन इज डिजिट। तो उसमें क्या करेंगे, के इज इक्वल टू स्टैक डॉट पॉप। तो एक एक वैल्यू स्टैक का पॉप करते जाएंगे, उसमें के को ऐड करते जाएंगे, तो उससे हम डिजिट मिल जाएगा। फिर स्टैक डॉट अपेंड करेंगे हम इंट के, और स्ट्रिंग में हम क्या करेंगे कि उस जो जो वैल्यू हमें सब स्ट्रिंग आया उसको उतना टाइम के से मल्टीप्लाई कर देंगे। और उस लास्ट में हम फिर क्या करेंगे कि उसको ज्वाइन डॉट स्टैक उसको रिटर्न कर देंगे। तो यही कोड था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर हम आप लोग नहीं समझ पा रहे हो तो हमें कमेंट करना, हम एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू सो मच।